गुड मॉर्निंग। क्या बेटा आवाज क्लियर है? यस और नो में नंबर दो आपको। क्या बेटा आवाज क्लियर है? यस और नो। ठीक है, तो मेरे को अभी क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, वी हैव टू डू क्वेश्चंस। तो हम दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जहां से पूछे। ठीक है, जहां पे हमने रोका था वहीं से आगे हम क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड। कैलकुलेट number of molecules of SO2 obtained calculate number of molecules of SO2 obtained by dissociation of 8 gram SO3 to SO2 and O2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? SO2 के कितने मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे जब 8 ग्राम SO3 डिसोसिएट होगा SO2 एंड O2 में। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा टिल्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विजिबल तो क्लियर है ना? विजिबल क्लियर है रिपू बेटा, ये बताओ। ठीक है, तो आप करिए, वो मैं अपने आप दे दूंगा। थोड़ा सा बोर्ड टिल्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो कैमरे की पोजीशन है। ठीक है, तो आप एक बारी बस इसको नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या ट्राई करना चाहेंगे या मैं ही करूं? क्या आप ट्राई करना चाहेंगे या मैं ही करूं? फटाफट बताएं। करना चाहेंगे ट्राई तो करिए ट्राई। इसका सेकंड पार्ट में लिख लीजिए, कैलकुलेट मास ऑफ O2 ऑब्टेन्ड। इसी क्वेश्चन में मास ऑफ क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ O2 ऑब्टेन्ड। थर्ड पार्ट है calculate mass of carbon which would be completely burnt। Calculate mass of carbon which will be completely burnt by produced O2। जो O2 प्रोड्यूस हो गया उससे कंप्लीटली बर्न। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर मैं अगले कंसेप्ट पे पहुंचूंगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा।
बेटा वीडियो क्लियर है सबको? यस हो? क्या वीडियो क्लियर है? हाँ या नहीं? फटाफट जवाब दे बेटा। वीडियो सबको क्लियर है? तनिष बेटा एक बार आप थोड़ा लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, कई बार सर्वर के एरर हो जाता है ना, या अपने नेट की स्पीड चेक करें। ठीक है, वीडियो इज क्लियर, सब बच्चों को क्लियर। तो मैं 1 बाय 1 करता हूँ। तो मैं 1 बाय 1 करता हूँ, तो सुने मेरी बात। तो पहली बात ये है कि SO3 को ब्रेक करा है SO2 एंड O2 में। तो बैलेंस रिएक्शन देखो, 2SO3 breaks into 2SO2 and O2. This is your balance reaction. ठीक है, एक स्टेप आपको वैसे करना पड़ेगा और आपने नंबर ऑफ मोल्स SO3 के निकाल लो। ये फर्स्ट स्टेप है आपको। ठीक है, तो 8 मोलर वेट होता है सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 40, तो 8 बाय 80। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज 0.1 मोल। ठीक है, SO3 के मोल है 0.1 मोल। क्या बच्चे मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो SO3 के मोल है 0.1 मोल और हमें यहाँ से निकालने हैं O2 के कितने ग्राम बनेंगे और SO2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर स्टेप सेकंड, बैलेंस इक्वेशन लिखिए। गिवन आपको पता है क्या है, इसके 0.1 मोल है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये कितना बनेगा, 2 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 0.1 से कितना बनेगा 0.1 ही, या फिर ऐसे करो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय जिससे निकालना है उसका नीचे इनटू गिवन मोल। ठीक है, तो O2 के कितने मोल बनेंगे, O2 का कोएफिशिएंट ऊपर, 2 मोल से 1 बनता है तो 0.1 से कितने बनेंगे 0.1 बाय 2। अदरवाइज O2 का कोएफिशिएंट ऊपर जिससे निकालना है उसका नीचे इनटू उसके गिवन मोल। क्या बच्चे क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड पे आगे हो। मोल्स आगे तो सब कुछ आ गया, मोल्स आगे तो एसपीवी पे वॉल्यूम भी आ गया और बाकी मॉलिक्यूल वगैरह भी अब आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके कितने हैं 0.1 मोल बने और इसके कितने बने 0.05 मोल। ठीक है, तो 0.1 बाय 2 होता है 0.05 मोल। नाउ लेट मी, मतलब मुझे ये बताएं, हमें निकालना है कि भैया कितने मॉलिक्यूल SO2 के होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा 0.1 मोल है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितने आएंगे फटाफट बताएं। ये कैपिटल N का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। 0.1 मोल है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मॉलिक्यूल आ जाए, या डिवाइड करूं, जो भी करना। ठीक है बेटा, किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं Na से। तो बेटा सबसे पहले मोल निकालो, फिर सब निकल जाएगा, मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे, वेट भी निकल जाएगा। तो पूछ रहा है O2 कितना ग्राम बना, मास ऑफ O2, तो O2 के मोल पता मुझे, वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, मोल से कुछ निकालना तो मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई करूं, मोलर वेट से, एवोगैड्रो नंबर से, किससे करूं फटाफट बताए। O2 के मोल मुझे पता है, किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, वेट निकालना है वेट, तो बेटा मोलर वेट से मल्टीप्लाई होगा ना, गिवन वेट बाय मोलर वेट ही तो मोल होता है, तो वेट निकालने के लिए इनटू मोलर वेट 32 से मल्टीप्लाई। तो बेटा दिस इज योर आंसर फर्स्ट, दिस इज योर आंसर सेकंड। यहां तक नोट करें। कोई बच्चा इसी ट्रैक पे था या इसी सेम सीक्वेंस पे था, किसी बच्चे को कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, फिर मैं करता हूँ, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लेना, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट मैं करता हूँ। क्या मनन जन्नत सबको समझ आ गया बेटा? कौन सा स्टेप तनीषा बताओ, कौन सा स्टेप एक्सप्लेन करूं?
कौन सा स्टेप, कोई पर्टिकुलर स्टेप है या पूरा ओवरव्यू दे दूं एक बार? पूरा बेटा मेरी बात सुनो, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन करा कर ले, 5-6 लेक्चर हुए, 7 लेक्चर अच्छे, ठीक है, तो उनको जरूर कर ले, आपको आगे क्लियरिटी पूरी मिलेगी, ठीक है, उन सारों को जरूर कर ले। इसका ओवरव्यू क्या है? सबसे पहले वो कह रहा है SO3 टूटता है SO2 और O2 में, तो बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। उसने कहा कि 8 ग्राम SO3 है, तो कितने मोल SO3 के? 8/80 0.1 मोल। अब 0.1 मोल से SO2 के कितने मोल हो रहे? तो पॉइंट इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय जिसका निकालना है, जिससे निकालना है उसका नीचे इनटू गिवन हो, 0.1 बने। इसका कोएफिशिएंट ऊपर जिससे निकालना है उसका नीचे इनटू 0.1, ठीक है, तो बनेगा बेटा इसके 0.1 मोल, इसके 0.01 मोल। तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.1 में कितने हो गए? 0.1 इनटू Na, ठीक है, एक मोल में Na होता है तो 0.1 Na, ठीक है। 0.05 मोल में कितना वेट हो गया? तो 0.05 इनटू 32, तो ये वेट आ गया ग्राम में। क्या बच्चे समझो? बेटा उसके डिस्कशन क्लास लगाएंगे उधर, डोंट वरी, और डीपी पे डिस्कशन क्लास लगाएंगे हम एक बार, ठीक है। क्या बच्चे समझ गए? ठीक है, तनीषा बेटा क्लियर हो गया? चलो अब लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन के जितने भी मोल बने 0.05, वो कितने ग्राम कार्बन को बर्न कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के जितने भी मोल बने हैं वो कितने ग्राम कार्बन को बर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेटा कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है, वो बनता है CO2, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन मेक्स CO2। तो मैं इतना ही कब करूं, जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 बनता है। अगर इसके 0.05 मोल बने हैं रिएक्शन में, तो इसके भी कितने से रिएक्ट होंगे? कार्बन के भी कितने बने होंगे? 0.05 ही बने होंगे। क्यों? इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय ऑक्सीजन से निकालना, ऑक्सीजन का नीचे इनटू 0.05, या एक मोल से एक मोल लेकर तो 0.05 से 0.05 खत्म। कार्बन के भी 0.05 मोल ही बने। तो वेट कैसे निकालोगे कार्बन का? मोल्स इनटू 12.6 ग्राम, इतना कार्बन कंप्लीटली बर्न हुआ प्रोड्यूस ऑक्सीजन से। क्या बेटा समझ आ गया? क्या बेटा ये लास्ट पार्ट भी क्लियर है? यस और नो? मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इसको नोट करें। नेक्स्ट कंसेप्ट इज लिमिटिंग रीजन। बेटा मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन के इतने मोल प्रोड्यूस हुए, कार्बन कितने से रिएक्ट करेंगे? तो बैलेंस रिएक्शन है कि कार्बन का कंप्लीट कंबशन CO2 देता है, इसके 0.05 मोल है तो इसके भी 0.05 मोल से रिएक्ट करेगा, और मोल से वेट निकालने के लिए मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? मोल से वेट निकालने के लिए मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़े, अरे क्लियर है? बेटा कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड देगा कार्बन का, इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो एक बात ये भी लिख ले, ठीक है, कार्बन का कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कार्बन का कंप्लीट कंबशन कार्बन का देता है CO2,
इनकम्प्लीट कंबशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सल्फर का देता है SO2, SO2 से SO3 करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है, तो SO2 में मिल नहीं जाता, SO2 to SO3 कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक। बाकी एल्केलाइन मेटल तो सिंपली ऑक्साइड बनाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल भी सिंपली ऑक्साइड बनाते हैं, MgO, एल्युमिनियम भी ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी ये कंप्लीट कंबशन Al2O, ठीक है। हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन वाटर बनाता है, कंबशन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बेटा क्लियर है, यस और नो? चलो तो आगे बढ़ते हैं। केस 2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, केस 2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। Case 2 is a limiting reason. When amount moles या वॉल्यूम भी हो सकता है, अगर गैसेस है, of more than one reactant is given. जब अमाउंट या मोल एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट का गिवन होता है, ठीक है, then case arises for limiting reagent. Then we have to check for limiting reagent. We have to check for limiting reagent. हमें what is LR? LR meaning limiting reagent, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज एलआर? व्हाट इज एलआर? तो एलआर एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब जो कम प्रेजेंट हो, ठीक है, दूसरे वाले के कंपैरिजन में जो रिएक्शन होने के लिए एक्सेस, ठीक है। व्हाट इज एलआर? बेटा अब तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, अब तक मैं लिमिटिंग रिएजेंट बस बताया हमें कि अमाउंट मोल एक से ज्यादा रिएक्टेंट के दिए हो तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करना है, ठीक है। अब एलआर क्या है वो तो मैं आपको बताने लगा हूं, तो ऐसा अब तक मैंने कुछ नहीं बताया कि रिपीट करूं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एलआर, ठीक है। Substance which get completely consumed during the course of reaction is said to be limiting reagent, ठीक है। ये कह दो substance which is present in limited amount, ऐसा substance जो limited amount में present है, which is present in limited amount, the substance which is present in limited amount and which get consumed completely, and which get consumed completely, जो पूरा खत्म हो जाए during the course of reaction, during the course of reaction
is said to be limiting reagent। ठीक है, जब पूरा खत्म हो जाए रिएक्शन के दौरान। तनीश बेटा क्लियर है वीडियो, मेरे को पता है, आप एक बार देखते रहे इसको, कोई दिक्कत आती है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। नेट हमारी साइड से हो क्या, आपकी साइड से कुछ दिक्कत होगी एक बार अगर आप फिर भी कहते हो तो मैं बाकी बच्चों से भी पूछ लेता हूँ, क्या बेटा सबको वीडियो क्लियर है, यस और नो, एक बार जवाब दे दे। क्या बेटा सब बच्चों को क्लियर है वीडियो, यस सेजल को क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा, मेरे पास मैसेज भी आ गया। आप एक बार इसको पढ़ते रहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। कई बार होता है नेटवर्क में एरर आ रहे हैं, ठीक है, बट इस बार हमारी साइड से एरर नहीं है, ठीक है ना बेटा। क्या बेटा आगे बढ़े, तो बेटा जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। The substance which is present in limiting amount is said to be limiting reagent। और ये पूरा रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाता है, मतलब रिएक्शन खत्म होने पे जीरो हो जाता है, बचता नहीं। दूसरा होता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस जो बचा रह जाए उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। द सब्सटेंस व्हिच इज लेफ्ट ओवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। सब्सटेंस which is present in excess। ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेस में प्रेजेंट हो, substance which is present in excess and which is left over, which is left over after completion of reaction, after completion of reaction is said to be excess reagent। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। जो बचा रह जाए रिएक्शन कंप्लीट होने पे भी उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो एक बात नोट डाल के लिखोगे आप, नोट डाल के क्या बात है, एलआर के पास सारी पावर है। व्हाट इज एलआर, लिमिटिंग रीजन डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। एलआर के पास सारी पावर है, लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ मच एक्सेस रीजन विल बी लेफ्ट एंड हाउ much excess reagent is left। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट एक पावरफुल है, यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा और रिएक्टेंट में जो एक्सेस में प्रेजेंट है वो कितना बचेगा। तो ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट थ्योरी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब तक आपको बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हुई होंगी, जो कि न्यूमेरिकल में मैं स्टार्ट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट के, ठीक है, जो कि मैं न्यूमेरिकल में स्टार्ट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट के। तो आप यहां तक नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से अब मैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का एक शॉर्टकट दूंगा, फिर सीधा न्यूमेरिकल में एंटर करके आपको चीजें एक्सप्लेन करने लगूंगा। आप इसको नोट करें धृति, आपको आगे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं अभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ER का मतलब एक्सेस रिएजेंट, देखो ना मैंने एक्सेस रिएजेंट के ब्रैकेट में लिखा है ER। अब बार बार पूरा नहीं लिखूंगा मैं, एक्सेस रिएजेंट को मैं डिनोट करूंगा ER से। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है, उदय, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? उदय बेटा समझ गए, चलो तो यहां तक लिख के एक बार डन बोल दे, मैं आगे बढ़ता हूं।
सर अगर एल आर के पास पावर है तो ई आर का क्या काम है? बेटा पावर ये है एल आर के बाद की भैया ये कितना प्रोडक्ट बनेगा ये एल आर डिसाइड करता है, ठीक है, और ई आर कितना बचेगा तो ये भी एल आर डिसाइड करता है। ई आर का काम क्या है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्सेस रीजन बचा रहेगा। अब बेटा एक एग्जांपल से समझो फिर मैं डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिलेटेड बता रहा हूँ। बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए एक शूज बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें पूरा जूता बन जाता है, ठीक है ना, होल बॉडी बन जाती है। एक आवर में 10, ठीक है ना, नीचे का तला बनता है बेटा जूते का एक आवर में 5। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कंप्लीट शूज बनते हैं। तो एक घंटे में बेटा कितने कंप्लीट शूज बनेंगे? ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने में टाइम नेग्लिजिबल है, ठीक है। पूरी बॉडी बनने में शूज के 10 बनते हैं, सोल बनने में नीचे बनने लगते हैं 5, एक घंटे में 5 बनते हैं। तो पूरे शूज बनने में कितना लगेगा? 10 या 5 बनेंगे एक घंटे में शूज। बेटा ये 10 बन रहे हैं, ये 5 बन रहे हैं, बट ये दोनों कंबाइन होंगे तभी तो कंप्लीट शूज बनेगा। तो कौन डिसाइड कर रहा है शूज कितने बनेंगे? जो कम है, ये एल आर है इसका रिएक्शन का, ये ई आर, ये बचा रहेगा। यहाँ प्रोडक्शन स्लो करनी पड़ेगी, यहाँ फास्ट करोगे कंप्लीट करने के लिए। क्या बेटा मेरी बात समझे? जो स्लो स्टेप है वही रेट डिसाइड कर रहा है। क्या बेटा मेरी बात समझे? तो एल आर के पास पावर है कि भैया शूज कितने बनेंगे और ये कितना बचेगा पर आवर, ये 5 बचेगा अगर सेम प्रोडक्शन स्पीड रही तो, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेथड टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने का मेथड। मेथड टू डिटरमाइन एल आर। व्हाट इज एल आर? एल आर इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जब आप रिएक्टेंट के गिवन मोल्स को, सारे रिएक्टेंट के 1 बाय 1 ये काम करेंगे, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। और ये नंबर जिसके लिए लोएस्ट आएगा वही आपका एल आर होगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेज लिखी थी? तो कोई बात नहीं बेटा, अभी तक थ्योरी चल रही है, ये सारी बातें मैं न्यूमेरिकल में क्लियर करूंगा। थ्योरी एक बार आप नोट्स बनाते हैं ताकि आपको फ्यूचर में आसानी रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन सब्सटेंस को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, जिसके लिए भी लोएस्ट होगा वही आपका एल आर होगा, ठीक है। अभी आपको मैं कह रहा हूँ 50 to 60% चीजें क्लियर होंगी, बट जैसे मैं न्यूमेरिकल मैटर करूंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट करें, मैं यहीं से न्यूमेरिकल पे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है a plus 3b gives 5c, ठीक है। a plus 3b gives 5c। a के गिवन है 3 मोल, ये गिवन है। b के गिवन है 10 मोल। विच इज एल आर? बस इतना डिसाइड करना है, तो विच इज एल आर, एल आर कौन है? तो बेटा सुनो मेरी बात, आप इस तरह के क्वेश्चन में ना गिवन मोल्स है, ये गिवन है आपको, आप इससे नहीं देखोगे। आप सबसे पहले देखो भैया 1 मोल से इसका दोबारा रिएक्शन लिखो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी स्टोइकियोमेट्री लिखो। 1 मोल से कितना रिएक्ट करता है? 1 मोल से कितना रिएक्ट करता है? 3 मोल। क्या ये अपनी स्टोइकियोमेट्री है तो रिएक्शन की पता लग रही है आपको? यस और नो? अरे हाँ या नहीं? 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, क्या ये स्टोइकियोमेट्री आपको पता लग रही है बेटा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना में मेरे को जवाब दे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। 1 मोल से 3
3 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके एक के गिवन मोल से निकालो दूसरा कितना रिएक्ट करेगा कंप्लीट। अब मैं ए का मान लिया, अगर ए के 3 मोल गिवन है तो इसके कितने होने चाहिए, 3/1 इंटू 3, नाइन मोल्स, बट है कितने 10, तो ये बचा रहेगा। दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट, ये बचा रहेगा क्योंकि चाहिए मुझे 3 मोल से रिएक्ट करने के लिए 9 मोल, दिए ज्यादा हुए, तो ये एलआर है, ये कम। नहीं समझ आया दोबारा सुनो, नहीं समझ आया दोबारा सुनो, मैं एक बार और बता रहा हूं। A plus 3B gives 5C। आपको क्या करना है, एक के मोल पकड़ना है सिर्फ, इसके 3 मोल ले लिए मैंने, ठीक है। अब देख लो, इसको भूल जाओ, अब देख लो इसके कितने मोल कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर रखे बाय इसका नीचे इनटू गिवन, तो 9 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। 9 मोल से ज्यादा तो एक्सेस में प्रेजेंट है, 9 मोल से कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो दिए कितने हैं, 9 मोल से ज्यादा है 10 मोल है, तो ये एक्सेस है, बचा हुआ लिमिटिंग। क्या बच्चे समझ आया, क्या बेटा समझ आया, यस और नो, क्या बेटा समझ आया। अब उल्टा करके देख लो, सेम वैसे ही देख लो, यही रिएक्शन अब बी से ए पे आके देख लो। बी के मैंने ले लिया 10 मोल गिवन है, तो इसके कितने चाहिए होंगे, इसके चाहिए होंगे 1/2 इंटू 10, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे, तो 5 मोल। अगर 5 मोल से ज्यादा ए प्रेजेंट है तो एक्सेस में, कम प्रेजेंट है तो लिमिटिंग में, 3 मोल ही प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रेट। क्या बच्चे मेरी बात समझे हो, यस और नो। क्या बेटा ये बात क्लियर है, हाँ या नहीं। तो आप फ्रॉम ए टू बी भी जा सकते हो, अगर 9 मोल कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए, उससे ज्यादा तो एक्सेस है, उससे कम है तो y हुई मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा मैंने क्या कहा, 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, तो 3 मोल से कितने रिएक्ट करेंगे, 3 इंटू 3 9 मोल। क्या बेटा मेरी बात समझे हो, ये तो नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री करिए ना, 1 से 3 करता है, तो गिवन कोएफिशिएंट बाय जिससे निकालना उसका इनटू गिवन मोल्स। बेटा फॉर्मूला वाले पे मैं आऊंगा, फिलहाल हम एक बार नॉर्मल तरीके से समझ ले, फॉर्मूले पे भी मैं आऊंगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो उससे भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट एक बार हम नॉर्मल तरीके से चीजें समझ ले, वो भी जरूरी है। क्या मेरी बात समझे हो बेटा, फॉर्मूले पे भी मैं आऊंगा, सब चीजें कराऊंगा मैं। ER 10 मोल है तो इसका मतलब ER में 1 मोल है, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद बेटा ER 1 मोल ही बचेगा जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी। 10 में से 9 तो प्रोडक्ट में बदल देंगे, यस ईशा। क्या मेरी बात समझ गए, वो सब बातें मैं बताऊंगा कि कौन कितना बचेगा कौन कितना बनेगा, वो LR डिसाइड करेगा, धीरे धीरे सब बातें बताएंगे। अभी सिर्फ हमें ये पहचानना है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो अभी सिर्फ फोकस आप इतना रखो, कौन कितना बचेगा वो बाद में देखेंगे। क्या बेटा सब बच्चों को मेरी बात क्लियर है, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी सिर्फ आपको इतना फोकस करना है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना, सब चीजें मैं कराऊंगा, आप सिर्फ अभी ये पहचानना सीख लें विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज एक्सेस, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। फिर फॉर्मूला बेस्ड तो आसान बन जाएगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा आगे बढ़े, धीरे धीरे सब बातें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट करो बेटा। बेटा ए तो बचेगा ही नहीं, ए तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, ए तो 0 हो जाएगा, ये बातें तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, सब बता दूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन, ए कुछ नहीं बचेगा। अब आप कह रहे हो ए बचेगा, अब ये सब बातें मैं बताऊंगा तो भटक जाएंगे हम टॉपिक से। अभी आप सिर्फ इतना करें, इसके अलावा मैं कोई जवाब नहीं दे रहा कि कौन कितना बचेगा, वो कौन एक्सेस में है, वो कौन लिमिटिंग में, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन करने के बाद मैं फिर आपके क्वेश्चंस पे जवाब देना स्टार्ट करूंगा। तो मुझे प्लस a plus 3b gives 5c, a plus 3b gives 5c, a के 3 मोल है, या इसके ले लो 2 मोल है, इसके 3 मोल है, विच इज LR, आप करेंगे
विच इज एल आर, क्या कर सकते हैं? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना होता, आप सिंपल एक रिएक्टेंट फिक्स कर ले और स्टोइकोमेट्री से दूसरे के प्रोडक्ट निकाल ले, कितने मतलब दूसरे का निकाल ले कितना कंप्लीटली रिएक्ट है। ठीक है, A प्लस 2B गिव्स 5C। ये दो, इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 2 मोल से। ठीक है, एक के रिएक्टेंट के मोल देख लो कितने गिवन है? 2 मोल। A का मैंने ले लिया, B का कितना कंप्लीटली रिएक्ट करेगा? तो B का कोएफिशिएंट ऊपर बाय A का नीचे, 1 से 2 रिएक्ट करता है तो 2 से कितना रिएक्ट करेगा? इसका ऊपर बाय इसका नीचे इनटू गिवन 4 मोल। अगर 4 से ज्यादा तो एक्सेस में, 4 से कम है तो LR है। तो गिवन कितना है? ओनली 3। तो बेटा दिस इज योर LR। और ये आपका क्या है? क्या बच्चे मेरी बात समझे हो? कितने बच्चों ने सेम अपने आप कर दिया था? कितने बच्चों ने सेम अपने आप कर दिया था? 4 बच्चों के। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3A plus 2B gives 3C। 3A plus 2B gives 3C। इसके गिवन है बेटा कितने? 2.1 मोल। और इसके गिवन है 1.4 मोल। तो मुझे बता दे टोटल कितना बनेगा प्रोडक्ट में? ओ टोटल कितना नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन करे? ये 2.1 मोल है, ये 1.4 मोल है। 1 मिनट का समय आपका। कर लिया बेटा? एक बच्चे के, 2 बच्चों के आंसर आगे मेरे पे। लास्ट मिनट है आपका। चलो तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, एक बार रिएक्शन दोबारा लिखे। 3A plus 2B gives 3C। आपको गिवन मोल्स किसी एक रिएक्टेंट के पकड़ लें, ठीक है? 2.1 मोल, ठीक है? तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे? इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय गिवन का नीचे इनटू 2.1 0.7। तो 1.4 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए चाहिए। उससे ज्यादा तो एक्सेस में, उससे कम है तो लिमिटिंग में। तो बराबर आ गए, तो दोनों बेटा कंप्लीटली रिएक्ट कर देंगे, नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, या कह लो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर देंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। इज इट क्लियर? यस और नो? क्या बेटा ये क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? चलो अब दूसरे तरीके क्या बेटा, फॉर्मूला बेस्ड, जहां पे अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो हम कब तक कैसे चलते रहेंगे? ठीक है ना? तो मैं एक फॉर्मूला बेस्ड बता रहा हूँ अप्रोच, जिससे हम कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट। क्या बेटा करें हम? क्वेश्चन करें? इसको बोले डन, बोले मैं फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बता रहा हूँ। डन बोले मैं एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बता रहा हूँ आपको, जिससे बहुत आसान पड़ेगा।
सब बच्चे एक बार जवाब दे बेटा, तभी आगे बढ़ूंगा। चलो तो अगला है नेक्स्ट इज फॉर्मूला बेस्ड डिटर्मिनेशन। फॉर्मूला बेस्ड डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन, ठीक है। तो इस अप्रोच में आपको क्या करना है बेटा, तो मेरी बात सुने। इस अप्रोच में मैं लगभग सेम क्वेश्चन ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे 2a + 3b gives 5c, 2a + 3b gives c या 5c, जो भी, अभी हमें प्रोडक्ट से कोई लेने देना नहीं। एक के गिवन है 3 मोल, एक के गिवन मोल से ही निकलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मोल में बदलोगे तो बेटा आप क्या करना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट में करना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। इसको सोल्व कर दो, जिसके लिए ये कम हो वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1.5 छोटा है 1.33, 1.33 यही अल्लाह है, बचा हुआ ए है। आसान है तो सबसे आसान हो गए, बट इसे फील नहीं आती, समझा तो दिया, क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे बट फील नहीं आती लिमिटिंग रीजन की। तो मैंने दूसरा तरीका भी बताया था जो आपको डेफिनेशन बेस्ड है। बेटा आपका काम तो इससे भी चल जाएगा। क्या मेरी बात समझे? अरे यस और नो, आपका काम तो इससे भी चल जाएगा। गिवन मोल्स बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक, सोल्व कर दो, जो मिनिमम है वही लिमिटिंग रीजन है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है, बट इसे फील नहीं आती वो वाली, तो मैंने दूसरा मेथड भी बताया आपको, ठीक। नेक्स्ट 2a + 5b gives c, 2a + 5b gives c। इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, तो बेटा आप क्या करोगे, इसके गिवन मोल बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ब्रैकेट में करोगे, गिवन मोल बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.61 व्हिच इज मिनिमम, तो दिस इज योर एरर। बाकी बचे हुए 3 यार, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 3a + 2b gives 5c या 4c, जो भी दिया हुआ c से भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके 2.1 है, इसके 1.4 है, यही मैंने क्वेश्चन दिया था आई थिंक लास्ट वीक। तो गिवन मोल्स बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.7, ठीक है। गिवन मोल्स बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.7। तो बेटा दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, कोई मिनिमम नहीं होगा, कंप्लीटली रिएक्ट। क्या बच्चे मेरी बात समझ गए? यस और नो? सब बेटा सब बच्चे जवाब दे, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा आराम वाला मेथड है, फटाफट आप कर लोगे, चाहे 5 रिएक्टेंट दे दे, ठीक है। तो अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, मैं फॉर्मूला यूज करके मैं फटाफट चलूंगा, ठीक है। अब मैं निकालना सिखाता हूँ आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना बनेगा और एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना बनेगा। एक बार टाइम लगेगा, 10 मिनट पड़े, तो चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे। सी के बाद क्या लिखा है, 4c के नीचे लिखा है, 4c के बाद लिखा बेटा नीचे कंप्लीटली रिएक्ट, कट रहा जवाब का ना, कंप्लीटली रिएक्ट। क्या बच्चों सब बच्चे कर पाए? मैं अगला क्वेश्चन दूं क्या बेटा, मैं अगला क्वेश्चन दूं?
10/3, तो सॉरी ये बेटा यहाँ गलती करेगा, 1.33 गलत लिख गया, ये बेटा 3.33 होगा, तो ये बड़ा है, ये 1.5 है, तो विच इज लिमिटिंग एजेंट 3/2 1.5 10/3 3.5, तो दिस इज लिमिटिंग। ठीक है बेटा, ये करेक्शन करना है यहाँ पे। थैंक यू बताने के लिए सीरज। चलो आगे बढ़े, ये करेक्शन करना, ठीक है ना, गलत लिख गया था मैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह, determine the moles of product form, determine the moles of product form, ठीक है, डिटरमाइन करना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा, ये दोनों काम करना है। डिटरमाइन करना है प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे और एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। ठीक है बेटा, तो पार्ट 1 है 2a + 3b gives 4c, 2a + 3b gives 4c, 2a + 3b gives 4c। ठीक है, ये बेटा अभी मैं इस पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से भी ज्यादा। आज अगर आपको थोड़ा सा डाउट रह जाए तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कल क्लास में आके मैं 10 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, तो 5 मोल 10 मोल। अब मुझे एक बात बता दें, अब गिवन मोल बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करें 5/2 2.5, गिवन मोल बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3.33, व्हिच इज एल 2.5 या 3.33, व्हिच इज एल फटाफट बताएं, ए या बी, बी या ए, इज एल। यहाँ पे आप रिएक्शन दोबारा से लिखेंगे शुरुआत के क्वेश्चन में, अदरवाइज तो फटाफट इससे ही हो जाएगा। ठीक है, 2a + 3b gives 4c। ठीक है, तो LR ही डिसाइड करेगा बेटा, 5 मोल है, ये LR है, ये आपने अलग से निकाल दिया, यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा और ये कितना खर्च होगा। ठीक है, तो इसे कितना बेटा इससे बनेगा, तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर 4 बाय इसका नीचे इनटू गिवन मोल 5, तो कितना बचा 20/2 10 मोल। या बेटा प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, LR। एक्सेस रिएजेंट भूल जाओ, ठीक है ना, एक्सेस रिएजेंट। अब देखो एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट कर गया, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट कर गया, मतलब A को कितना एक्सेस रिएजेंट चाहिए कि C में बदल जाए, तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे इनटू गिवन मोल 7.5। ये तो रिएक्ट करेगा कंप्लीटली A से और इतने मोल C बना देगा, तो लेफ्ट ओवर एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना होगा, तो बेटा गिवन थे 10 मोल, उसमें 7.5 मोल रिएक्ट करके बचे हुए 2.5। क्या बच्चे क्लियर हो गया, यस और नो? क्या बेटा क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो घबराए नहीं, बस एक बार लिख ले से, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा। कितने बच्चों को क्लियर हो गया एक बार बताएं, मेरे हिसाब से मैक्सिमम को हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसे मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आगे भी क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों को बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो मुझे बता दें एक बारी, बाकी मैंने कल ग्रुप पे डाल दिए थे शुरुआत के 6 लेक्चर, 2-3 अभी अपलोड होने बाकी हैं, वो होते ही डाल दूंगा। ठीक है, तो आप ग्रुप पे देख सकते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको कंप्लीट करके ही आप नेक्स्ट क्लास में आने की कोशिश करें।
है ना बेटा। ईआर कैसे निकालते हैं बेटा? ईआर निकालने का तरीका तो यही है, लिमिटिंग एजेंट है एक बचा हुआ ईआर। ईआर कितना लेफ्ट निकालना है वो निकालना, तो बेटा आप देख लो कंप्लीटली रिएक्ट कितना करेगा, लिमिटिंग एजेंट से कंप्लीटली रिएक्ट कितना करेगा, 3/2 × 5, 7.5 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा ही तो बचे होंगे। 10 मोल थे, 7.5 तो खत्म हो गए रिएक्शन के दौरान, बचे हुए ही एक्सेस में होंगे। क्या बेटा मेरी बात समझो मनन? क्या मनन मेरी बात समझ गया? चलो ठीक है, आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज हम क्लास खत्म करें। क्या डाउट है ईशा बेटा बताओ? ईशा बेटा बताओ क्या डाउट है? IR इज इक्वल टू ईआर लेफ्ट। व्हाट इज IR बेटा? जन्नत आप IR किसको बोल रहे हैं? अगर हम प्रोडक्ट में से जो हमारा फॉर्मूला से निकाला है उसमें माइनस कर दे तो बात बराबर है। मतलब जैसे ये रिएक्ट करा, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया 10 मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट करा 7.5 मोल है, तो बचा हुआ जो है वही लेफ्ट है। तो बेटा यही तो मैंने करा। बेटा सुनो मेरी बात, 2 मोल से रिएक्ट करा 3 मोल, तो 1 मोल से कितना करेगा 3/2, तो 5 मोल से कितना करेगा 3/2 × 5 7.5 मोल। क्या बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। धृति एंड ईशा के क्लियर हो गया बेटा? चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। चलो आगे क्या बनना। थैंक यू वेरी मच।